It is my pleasure to welcome you all today on behalf of Chinmaya Mission, a global spiritual organization that has the wisdom of Vedanta for a purposeful and joyous life. For the past decade, it has inspired individuals to grow through teaching, reflection, and service. Next year marks the 75th year of Chinmaya Mission, and a grand Hanuman Havan is planned to celebrate the same. In preparation, the mission is conducting Ghar Ghar Hanuman Chalisa, where people can invite Brahmachari Pushkarji to their homes for chanting of the Hanuman Chalisa, bhajans, and a short inspiring talk. Friends and family can join, and those interested may contact him to book for the same. Let us now begin today's program with a prayer and few bhajans. I call upon the Balviya children to present the same. Sit there. Make him sit in front. Make him sit in front. Come this side. Both of you come this side. यहाँ बच्चों के लिए भी Book. Naomi, can you shift that? No, I said my. Hold here. You guys use one mic. No, we'll be using one mic. माइक मेरे लिए माइक यहाँ भी माइक चाहिए Done? Open. 3 times Om Sahana Bhavatu Vakratunda Guru Brahma. Okay? Naomi. Done? Done? 1. Wait. 3, 2, 1. सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः 3, 2, 1 प्रारंभी विनती करू गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरूनि बुद्धिमति दे आराध्य मुरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुःख अवघे देशांतरा पाठवी हेरंबा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी वंदन श्रीदेवी
देवा गणेशा वंदन श्रीदेवा वंदन श्रीदेवा गणेशा वंदन श्रीदेवा विघ्नहरेशा परम परेशा विघ्नहरेशा परम परेशा मंगलमय प्रभु मंगल ईशा मंगलमय प्रभु मंगल ईशा वंदन श्रीदेवा गणेशा वंदन श्रीदेवा अकार चरणा विश्वंभरणा अकार चरणा विश्वंभरणा उकार लंबोदरधिकरणा उकार लंबोदरधिकरणा मकार मस्तक शिव हरि स्मरणा मकार मस्तक शिव हरि स्मरणा जय जय प्रणवेशा ईशा जय जय प्रणवेशा वंदन श्रीदेवा गणेशा वंदन श्रीदेवा वंदन श्रीदेवा गणेशा वंदन श्रीदेवा गणपति 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 पालय मां गणपति गुणपति गजपति मम पति वरपति सुरपति पालय मां गणपति बाल गणपति गंभीर गणपति ज्ञान गणपति नर्तन गणपति 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 पालय मां गणपति गुणपति गजपति मम पति वरपति सुरपति पालय मां गणपति 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 पालय मां गणपति गुणपति गजपति मम पति वरपति सुरपति पालय मां गणपति बाल गणपति गंभीर गणपति ज्ञान गणपति नर्तन गणपति 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 पालय मां गणपति गुणपति गजपति मम पति वरपति सुरपति पालय मां वरपति सुरपति पालय मां देवालंबोदर गिरिजा नंदना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा पूर्ण करी मन कामना देवा पूर्ण करी मन कामना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा हे मन भावन
विद्याद्या विगजानना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा एका जनार्दनी विनवितो तुझा एका जनार्दनी विनवितो तुझा बुद्धी द्यावी गजानना देवा बुद्धी द्यावी गजानना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा लंबोदर गिरिजा नंदना देवा. She sings English. हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे मन से हमारे मिटा के अंधेरे हमको उजालों का संसार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ. जय चलो give it to them there. This is Babu. Who is this? Miguel है. One line. Tagalas. Tagalas. आपको माइक स्टैंड पर चाहिए ना माइक आपकी स्टैंड ही I now welcome Brahmachari Pushkar ji to commence his talk on Ganpati symbolism and mantra. That stand. Bring that stand. Yep.
हाँ इसमें आएगा कर दो। टाइट कर दो। हाँ शुभम जी, गुड आफ्टरनून। बस गुड इवनिंग, बताइए। हाँ चेक किया मैंने, नहीं देखा नहीं, मैं एक्चुअली सुबह से बाहर हूँ और कल आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ कल संडे वापस आऊँगा तो मंडे देखूँगा उसको। हाँ मैं उसको मंडे को करता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, ओके चलो ओके। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम सभी इस सत्र का जो शुरुआत है उसको करने से पहले हम सभी गणपति जी और हमारे गुरु परंपरा जो है उन सभी को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और आज का जो विषय है वह गणपति जी की प्रतीकों और मंत्रों का रहस्य, ये हमारा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद पे आधारित है। तो आज हम जो है गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद जो हम चयन करते हैं उसके आधार पे हम ये गणपति जी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हमें जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अनेक प्रकार के भक्त होते हैं संसार में, हाँ, और कोई ऐसे भी भक्त होते हैं जिनको उनका रूप बहुत पसंद आता है, उसी पे वो ये ध्यान करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान का रूप देखते हुए उनका नाम स्मरण करना चाहते हैं, हाँ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी महिमा
है उनका गुणगान करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनके गुणों पे विचार करना चाहते हैं। और जब सगुण रूप देखते हैं गणपति जी का, तो हम देखते हैं कि उनके जो अनेक प्रतीक है उन सब का जो अर्थ है वो भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम गणपति अथर्वशीर्ष जो है उस उपनिषद में मंत्र नंबर 13वां है, उसको हम थोड़ा चयन करेंगे और उसके बाद उसका थोड़ा अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्णकपर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। तो हमने ये जो मंत्र है इसको देखने का उसको चयन हमने किया। अब यहाँ पे मंत्र का अर्थ जानना आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे हम गणपति जी को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, और उससे होगा क्या, हमारे अंदर जो भक्ति है, डिवोशन है भगवान के प्रति, वो गहरा होगा। और उसके लिए ज्ञान आवश्यक है, बिना ज्ञान के वो भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती, गहरा नहीं हो पाता वो। तो हम उसको देखेंगे। तो पहला है एकदंतम। एकदंतम, अगर हम हाथी को देखें तो उनके जो टस्क है कितने हैं? 2 होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो गणपति जी का जो रूप है उसमें हम देखते हैं कि एक ही टस्क है, एक ही दंत है। दंत खाने वाले नहीं, खाने की बात नहीं है, दांत जो बाहर की ओर जो निकला है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो टस्क है, जो राइट वाला टस्क है, वो हम देखते हैं। तो ये एक टस्क गया कहाँ, इसके मन में प्रश्न आ सकता है। तो देखेंगे कि गणपति जी को वेद व्यास जी ने कहा था कि महाभारत जो है 1 लाख श्लोक है उसको लिखना है। अब उस समय जब वो लिख रहे थे तो क्या हो गया, उनका जो पेन था वो टूट गया। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने दांत को तोड़ा और उसी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये जो स्टोरी है, इसलिए एकदंतम। हाँ, तो यहाँ समझना क्या है कि जब कार्य धार्मिक हो और बड़ा हो और जनहित में हो और जन कल्याण के लिए हो, तो उसमें हमें अपने स्वयं का त्याग और सेवा भाव के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कोई नहीं। तो उन्होंने स्वयं का दांत को तोड़ा। तो आप देखेंगे तो जब दांत तोड़ा तो क्या उनको डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ होगा? ऑफ कोर्स हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कार्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और उसके लिए उन्होंने कार्य को किया। और इसका दूसरा अर्थ भी हम देखते हैं कि एक जो टस्क है, इसका अर्थ भी ये है कि अद्वैत में स्थिति हो जाना, यानी कि ये जो द्वैत भाव है इन सब से परे हो जाना और उस जो एक दृष्टि को देखना, यानी ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म को देखना, गणपति को देखना, वही हमारी ऐसी दृष्टि हो जाए जीव जंतु में, पशु पक्षी में, लोग में, चर अचर हो या कोई भी वस्तु की ना हो, हर चीज में जब हम देखते हैं तब वो वैसी हमारी दृष्टि हो जाए। उसी को क्या कहते हैं? एकदंत। जगत में कभी लॉस हो, कभी प्रॉफिट हो, कभी जय हो, कभी पराजय हो, कभी मान हो, अपमान हो, कभी सुख हो, दुख हो, ये सब चलता रहता है। लेकिन इन सब में भी उस एक ब्रह्म को देखना, उन पर ब्रह्म जो गणपति है उनको देखना, हमको उसमें देखने का प्रयास करना चाहिए। फिर कहते हैं दूसरा क्या है? एकदंतम चतुर्हस्तम। चतुर्हस्तम मतलब उनके 4 हाथ है। तो भगवान के 4 हाथ है, इसका अर्थ क्या है? मतलब कि उनमें वो शक्ति है
कुछ कार्य करने की जो शक्ति है वो हाथों के द्वारा बताया गया है। तो दो हाथ हमारे सभी के पास है और वह दो हाथ से हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो आप सोचिए, भगवान के पास चार है, कहने को चार हाथ है, लेकिन उनके अनगिनत हाथ है और वो अनगिनत हाथ के द्वारा अनेकों कार्य करते रहते हैं। और देखिए, ये आज जो हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी गणपति जी का हाथ और हजारों हाथ उसमें है और उस कारण से ये कार्य संपन्न हुआ है और अच्छी तरह से हो पाया है। तो देखिए, ये गणपति जी कुछ भी चाहे वो करवा सकते हैं और कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली है और इंसान से बहुत ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हम उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चार हाथ का अर्थ क्या है। पहला है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। ये भी इसका अर्थ है, यानी कि भगवान को कहते हैं कि पहले हम जब भगवान के पास जाते तो कहते हैं कि आप मुझे जो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, धन है, हाँ, उन सब की जो व्यवस्था है भगवान आप उसकी पूर्ति करो। रोटी, कपड़ा, मकान जो हम कहते हैं, है ना, उसकी पूर्ति करो। तो ये अर्थ हो गया। इसमें धन में ये भी समझना है, ज्ञान भी आता है। दूसरा क्या, काम पुरुषार्थ, यानी कि अब घर मिल गया लेकिन अभी घर थोड़ा और बड़ा चाहिए। भोजन मिल गया लेकिन भोजन थोड़ा और अच्छा चाहिए, थोड़ा स्वादिष्ट चाहिए। रूम जो है बड़े हैं लेकिन अभी और बड़ा घर चाहिए। तो ये है जो इस प्रकार की जो कामनाएं होती है हमको भगवान के लिए, उन सब के भी हम प्रार्थना करते हैं। तो वो क्या है, काम पुरुषार्थ, तो भगवान वो भी पूरा करते हैं। लेकिन मन में एक खालीपन सा रहता है, हमेशा देखा जाता है कि हमारा मन खुश नहीं है। तो क्या करना चाहता है कि वो धीरे धीरे उसको कहा जाता है कि आप दान धर्म करो, सेवा करो, लोगों का उद्धार करो। जब इस प्रकार से वह समाज के भलाई के लिए कुछ कार्य करना शुरू करता है तब वह धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ चुका है। और ये धर्म पुरुषार्थ कैसे उसमें आ गए हैं, भगवान के कारण। तो ये भी वो देते हैं। लेकिन धीरे धीरे धर्म करते करते, दान करते करते, सेवा करते करते उसका मन जो है शांत होने लगता है, सूक्ष्म होने लगता है। और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो प्रश्न पूछने लगता है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य है वो क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो पता चलता है कि मोक्ष है। तो ये चौथा पुरुषार्थ तो देखा हमने, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ, ये है हमने देखा। उसके बाद उनके एक और उसका मीनिंग भी है, तो वो भी देखना है। चार हाथ मतलब एक हाथ में उनके पाश है। पाश यानी कि जो भी व्यक्ति इस संसार में रह रहे वो भटके हुए हैं, उन सब को जो संसार से बंधे हुए हैं उनको पाश के द्वारा खींच लेना। हाँ, ये कार्य कौन करेगा, भगवान करेंगे। यानी वो भटक गया है, डायरेक्शन से भटक गया है और उसके कारण क्या हो गया, भगवान को वापस लाना पड़ता है माता पिता की तरफ। जब बच्चे भटक जाते हैं तो हमको भी क्या करना पड़ता है, माता पिता क्या करते हैं, उनको वापस से खींच के ले आते। पाश दूसरा अर्थ ये, अगर उसे हम कहते हैं, उसका दूसरा अर्थ भी है कि जो व्यक्ति पापी हो चुका है, दुष्ट हो चुका है, हाँ, भ्रष्ट हो चुका है, उसको भी सुधार करने की आवश्यकता रहती है। तो वह क्या करता है, पाश के द्वारा उसको सबक सिखाता है, उसको ज्ञान देता है। तो ये भी क्या है, पाश का अर्थ है। दूसरे हाथ में अंकुश धारिणम, तो अंकुश को धारण कर रहे हैं। अंकुश का मतलब क्या होता है, जैसे बैल को हम हाँकते हैं ना छड़ी के द्वारा, तो वैसे भी कहते हैं भगवान हमें तमस में हो तो भगवान को हाँकना पड़ता है। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखिए तो हाथी कितना बड़ा जो एक पशु है, हाँ, कितना बड़ा शरीर है और वो जंगल का एक प्रकार से राज करता है अच्छे से। और ये हमने देखा है कि उसको उसका मास्टर उसके ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल करता है उस छड़ी से। तो यहाँ भी वही उसी प्रकार गणपति क्या करते हैं, हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं कि संयम हमें हमारे इंद्रियों में होना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। और हम अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भगवान हमें पास की तौर, यानी हमारे जीवन में बीमारी आना शुरू हो जाएगी।
हाँ, ज़्यादा अगर हम भोग करेंगे तो इंद्रियां क्षीण हो जाती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, तो भगवान क्या है, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये जगत के साथ साथ ये मनुष्य है, जितने भी है सबको ध्यान रखते हैं। फिर तीसरे हाथ में हम देखेंगे मोदक। अब मोदक जो है उसका अर्थ क्या है, तो मोदक जब हम खाते हैं तो तुरंत हमें क्या एहसास होता है, उससे क्या अनुभव होता है, हाँ क्या होता है, मीठा, आनंद आ जाता है उससे। मोदक खाता ही आनंद आ जाता है। तो यहाँ मोदक जो है उनके हाथ में, इसका अर्थ क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भगवान सभी को वो आनंद देते हैं। ही इज द गिवर ऑफ जॉय टू एवरीवन। अब यहाँ पे ये समझना है कौन सा जॉय की बात हो रही है, तो तीनों प्रकार की जो जॉय है, यानी सांसारिक जो आनंद है हमको प्राप्त होता है, वो भी भोग के द्वारा, वो भी हमें भगवान प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक जप, साधना, पूजा, इन सब के द्वारा जो कुछ हम करते हैं उसमें भी जो हमें आनंद प्राप्त होता है वह भी हमें भगवान प्रदान करते हैं। और जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें जो आनंद है वही आनंद हमारा भी स्वरूप है और वो हमें उसकी अनुभूति होने लग जाती है। तो ये अर्थ, एक अर्थ हमने देखा मोदक का। दूसरा अर्थ बता रहे कि ये मोदक जो है वेदांत है। क्या है, वेदांत, मतलब कि ये वेदांत के द्वारा उस असल जो परम आनंद है उसको प्राप्त किया जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। तो यहाँ उसी को बता रहे। और उसके बाद जो है उनके हाथ में, एक हाथ उनका आप देखेंगे वरदम हस्ते ही, यहाँ पे लिखा है वरदम हस्ते ही, यानी कि वे हमेशा सभी को बिना पार्शियलिटी के सभी को क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कि सभी को ब्लेस कर रहे हैं। आप चिंता करने की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभय हस्त है, अभय हस्त है उनका, डरो मत। और वरदान भी वो देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें वरद देते हैं सभी को, जो जैसा व्यक्ति जो मांगता है उसके हिसाब से उसे वो भगवान जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम अगर देखें, छोटा बच्चा होगा तो वो जाएगा कि मुझे एक खिलौना दे दो, मुझे टॉफ़ी दे दो। कोई व्यक्ति होगा वो जाएगा तो मुझे एक अच्छी नौकरी दे दो, अच्छी एक पत्नी दे दो, हाँ, तो ऐसे कुछ मांग सकता है। लेकिन एक जो साधक होता है वो क्या मांगता है, ही आस्क फॉर द परमानेंट ब्लिस, परमानेंट अक्षय पात्र प्रसाद, अक्षय प्रसाद जो है उसको मांगता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए तो क्या हमें सब कुछ दे देंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। हमें जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें देंगे, हमारे लिए जो सही है वही देंगे, जो हमारे लिए सही नहीं वो नहीं देंगे। तो पहले क्या होता है, हमने कामना की तो वो हमें दे देते हैं। दूसरी बात कभी ये होता है कि मांगते हैं कि भगवान अभी नहीं दे रहे क्योंकि ये सही समय नहीं है, बाद में दिया जाएगा, तो हमको वेट करना पड़ेगा। तो धैर्य सिखाते हैं हमें संसार में। और कभी कभी ऐसी चीजें हम मांग लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है और भगवान हमें कभी नहीं देते वो। और कभी कभी ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि तुम इतना छोटा क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा देना चाहता हूँ, बहुत ही परमानेंट चीज देना चाहता हूँ, तुम ये छोटा क्यों मांग रहे हो, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा। तो ये ऐसी जो समझ है हमारे अंदर नहीं है, भगवान में है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हस्त, मतलब कि माता पिता की तरह ही है कि भगवान जब कहते हैं कि तुम्हें ये चाहिए तो तथास्तु कहते हैं और वो हमें देते हैं, ताकि हमें उन सब चीज़ों को भोग कर हमें ये पता चले कि इन सब में जो सुख हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो इसमें नहीं है, बहुत कठिन है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया। फिर बाद में बिभ्राण मूषकध्वजम, यानी कि यहाँ पे कह रहे उनके तीसरे हाथ में अगर हम देखें तो ये अनेक अनेक अर्थ है। देखिए यहाँ पे चार हाथ में कभी ये जो है कभी पाश है, अंकुश है, हाथ का वरदान होने, ये वरदान, कभी फ्लैग है। तो ये सब अलग अलग रूप में हम देखने को हमको मिलता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो बिभ्राणम मूषकध्वजम, यानी कि उनके हाथ में क्या है, एक फ्लैग है, एक रेड कलर का फ्लैग है मतलब, और उस फ्लैग में
मूषक है यानी चूहा है, चूहा का क्या सिंबल है। अब ये जो फ्लैग है इसका अर्थ क्या है, कीर्ति को रिप्रेजेंट करता है, ये एक प्रतीक है, विक्ट्री का चिन्ह है ये। और उसमें एक चूहा है, चूहा क्यों है, क्योंकि गणपति जी का जो वाहन है वो क्या है, मूषक है यानी चूहा है। वो उसी पे, जैसे हमें कहीं जाना हो तो हमें गाड़ी चाहिए, वैसे ही भगवान को भी कहीं जाना हो तो उनको भी क्या चाहिए, एक वाहन चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो वो व्हीकल उस उनके पताका में है, उनके ध्वज में है। हाँ, तो ऐसे कर दे। तो ये मूषक का जो है, आप देखिए मूषक क्या है, चूहा को वैसे अगर यहाँ से अगर गुजरते हुए देखे तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी। यहाँ अगर चूहा दौड़ने लगे तो आप सब लोग भागने लग जाओगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान ने इस इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर जो चूहा है, जो गंदा करता है, गंदगी में रहता है, उसको भी क्या किया, एक ऐसा पदवी दिया, उसको भी एक स्थान दिया कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरे लिए सेवा करो। कैसे, तुम मुझे ले जाओगे, मुझे जहाँ जाना है। तो मूषक जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो कहते हैं वो राक्षस जो वृत्तियां है उसको रिप्रेजेंट करता है, अहंकार का प्रतीक है। तो ये जो है कैसे इस मूषक को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि चंचलता देखिए मूषक में कितना होता है, वो इधर उधर भागते रहता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मूषक को कंट्रोल करना है तो क्या करें, उसके लिए हमें हमारे अंदर सेवा भाव को लाना आवश्यक है। तो उसके लिए एकाग्रता आवश्यक है, यानी एक उच्च लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। और वह उच्च लक्ष्य हो तभी क्या हो सकता है, हमारा मन एकाग्र हो सकता है। और एकाग्र हो सके तभी क्या होगा, ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो चले जाएंगे हमारे जीवन में। तो अहंकार का नाश और राक्षसी वृत्तियों का जो नाश है वह हमें भगवान प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे रक्त यानी कि यहाँ पे ब्लड के बारे में बात नहीं हो, रक्त यानी कि लाल मतलब लाल क्या होता है, रजोगुण को वो बताता है। यानी क्या, ही इज ऑलवेज एक्टिव इन हेल्पिंग, इन सर्विंग। देखिए ये जगत दिख रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है क्या, नहीं, भगवान है, उनके गणपति जी है उनके पीछे, और वो सब कुछ उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, और ये कराने वाले भगवान है। तो रजोगुण यानी वो सभी का ध्यान रखते हैं, सभी के लिए जो आवश्यक है वो प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं। तो ये सब कार्य जो है भगवान कर रहे हैं, इसलिए उनमें ये जो लाल है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर कहते हैं लाल का अर्थ यहाँ पे है सिंबल ऑफ लव, प्यार का जो है उसको भी बताते हैं। यानी कि वह जो है, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि व्हाइट होता है उसका अर्थ होता है पीस, ग्रीन होता है उसका अर्थ होता है प्रॉस्पेरिटी, वैसे ही लाल होता है, लाल क्या होता है, लव होता है, प्रेम होता है। तो ये जो आप देखेंगे भगवान जी का जो भी है, तिलक भी लाल है, कपड़ा भी लाल है, उनको पुष्प भी लाल जो है वो चढ़ाया जाता है। तो ये सब हम देखते हैं। हाँ, तो रक्त हो गया, उसके बाद जो है रक्त लंबोदरम। तो रक्त लंबोदरम यानी क्या, उनका जो पेट है वो कैसा है, गोल बड़ा है। तो हम अगर देखें जितने भी भगवान हैं उन सबके 6 पैक्स है, 8 पैक्स है, लेकिन यहाँ गणपति जी का जो पेट है ना वो 1 पैक है, 1 पैक है वो। तो यहाँ पे इसलिए क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो कहते हैं कि संसार में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, अच्छा बुरा सब कुछ क्या करना है, पचाना पड़ता है। नेगेटिविटी को क्या करो, पचा लो। जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी विचार हो, परिस्थिति हो, जैसे भी व्यक्ति है हमारे जीवन में हो, नेगेटिव लोग होते हैं, तो उन सबको हमें क्या करने को कह रहे हैं, विचार कर पचा लो। पेट में सब पच जाता है ना, वैसे ही हमको भी इन सबको भी क्या करना है, पचा लेना है। हाँ, उसके बाद में क्या कर, अब ये एक्सेप्टेंस आएगा कैसे, स्वीकृति आएगी कैसे, तो कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा। तो ये ज्ञान जो है हमें इस जगत का आत्मज्ञान वो भी होना चाहिए और जगत का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये भौतिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, ये भी जो प्रदान करे वो गणपति है। उसका दूसरा अर्थ क्या है लंबोदरम का, तो कहते हैं कि पूरे जगत जो है वो उनके पेट में है, इसका अर्थ ये है। इसका तीसरा अर्थ ये भी है कि जगत में क्या होता है, बहुत से ऐसे सीक्रेटिव चीज़ें होते हैं
जो हमें क्या है किसी को हमको बताना नहीं, इसलिए उसका नाम सीक्रेट है, लेकिन हम क्या करते हैं बता देते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे सीक्रेट नॉलेज को या फिर सीक्रेट थॉट्स को या किसी के बारे में वो हमको ऐसे नहीं बता देना, अपने पेट में इसको रखो, स्टोर करके रखो, सीक्रेट को बचा कर रखो। तो ये भी उसका अर्थ है। फिर क्या है, शूर्पकर्णकम, शूर्पकर्णकम यानी कि बड़े बड़े उनके कान हैं और बड़ा जो है उनका फॉरहेड है, मस्तक है। तो कह रहे हैं कि उनके जो कान है वो कैसे हैं, समुद्र जैसे। जैसे कि कान को आप देखें तो अनेक नदियां जो है समुद्र में कैसे मिल जाती है, वैसे हमारे कान में भी आप देखेंगे कि हजारों चीज़ें जो है हमको सुनने को रोज़ मिलता है, समझने को मिलता है, श्रवण करने को मिलता है। और यहाँ पे इसका बड़ा जो कान है उसका अर्थ यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग बहुत सुने, बोले कम, क्योंकि हमारे कान बड़े होंगे तो हम ज़्यादा सुनेंगे। और क्या सुने, अच्छा सुने और बुरा क्या करे, पचा ले। अच्छा को सुनाए और हमारे उसको मस्तिष्क में लाए और उसको जीवन में जिए, लेकिन जो बुरा है उसे हमारे मस्तिष्क और हृदय में आने ना दे, ये हमको करना है। और यहाँ पे जो दूसरा शब्द है शूर पर जो है, तो कह रहे हैं कि उनका जो सिर है वो बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है गणपति जी, उनमें उनका जो मेमोरी है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, सुनना, सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। हाँ, सुनना आवश्यक है, और क्या सुनना है और क्या सुन के उसको दूसरे कान से निकाल देना है वो भी आना चाहिए। तो वो हमें जो अच्छा है वो सुनना और उस पर विचार करना, विचार करके हमारे जीवन में उसको अपनाना, तो ये हमें कहते हैं। उसके बाद रक्त वाससम, यानी कि उनका जो वस्त्र है वो कैसा है, रॉयल रेड, रॉयल रेड। उसके बाद है रक्त गंधानुलिप्तांगम, यानी कि हम अगर उनको देखें तो उन पे जो चंदन जो उनको लगाया जाता है तो हम देखते हैं कि उनका जो फ्रेगनेंस है, उनके कांटेक्ट से उसका जो सुगंध है वो और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग उनको रेड कुमकुम और सिंदूर के द्वारा हमारे अंदर जो प्रेम है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रक्त गंधानुलिप्तांगन, रक्त जो है रेड कलर का जो सैंडलवुड है हम उनको लगाते हैं। फिर कह रहे हैं रक्त पुष्पे सुपूजितम, यानी कि हम लोग जो है भगवान जी को लाल रंग का जो पुष्प है उसके द्वारा उनकी पूजा करते हैं। अब पुष्प जो है देखे तो क्या है, तो पहले कोमल, पुष्प कैसा होता है, कोमल और सुगंधित, है ना। तो हमारे इससे क्या समझना है, पुष्प से हमें क्या समझना है कि हमारे मन जो है, मन को भी क्या होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए लोगों के प्रति, उनके मन में क्या भावना है, उनको बिना ठेस पहुंचाए कम बोलो, हाँ, और ज़्यादा सुनो। ऐसा जब हम जिएंगे तो हमारा भी मन क्या होगा, कोमल होगा। वी शुड बी सेंसिटिव टू द पीपल अराउंड अस, सेंसिटिव टू द नेचर, सेंसिटिव टू द पीपल, अपने परिवार में सभी से। हाँ, जब इस प्रकार की कोमलता हमारे अंदर आएगी, वही कोमलता के कारण हमारे अंदर शुद्धता आएगी, और जब हमारे अंदर शुद्धता आएगी तो हम क्या करेंगे, सभी लोगों से अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सुगंध है, यानी कि जिस व्यक्ति का मन शुद्ध हो, निर्मल हो, कोमल हो, वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है सभी लोग उसको पसंद करते हैं, सभी लोग उसके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं कि तुमको तकलीफ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, सब ठीक है, तुम इतने खुश कैसे हो। तो यहाँ पे इसी के बारे में बता रहे हैं। फिर भक्तानुकंपिनम देवम, यानी कि भगवान जो है बहुत ही करुणामय है, कॉम्पैशनेट है, किनको, सभी जो डिवोटीज है उन सभी को बहुत प्रेम करते हैं। कैसे, माता की तरह। माता हमेशा किस प्रकार से अपने बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे को, बच्चा कैसा है, फुल्ली डिपेंडेंट है माता पे, हाँ, और उनका लेकिन उन्होंने कभी भी उसका जो है हमेशा प्रेम करते हैं भगवान।
जो माता है वो हमेशा बच्चे से प्रेम करता है। उसके बाद जो है जगत कारणम अच्युतम, यानी कि जगत के कारण है। तो जगत के कारण है वे कौन? गणपति जी। तो जगत जिससे बना है मैटेरियल कॉज, यानी कि जैसे कि कहते हैं ना कि एक पॉटर है और एक पॉट है, यानी पॉटर क्या करता है? पॉट को बनाता है। अब वो पॉटर जो है वो जगत का कारण है, और जो पॉट है वह भी क्या है? गणपति है, वो अलग नहीं है। हमारे व्यवहार में हमें दिखता है कि पॉट और पॉटर अलग अलग है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जगत भी भगवान ही है और बनाने वाले भी भगवान है, और स्वयं जो भगवान है इन सबसे भी परे है। ही इज द कॉजलेस कॉज, ही इज द अल्टीमेट कॉज एंड ऑल्सो द कॉजलेस कॉज। शुद्ध चैतन्य के स्तर से देखें तो यहाँ पे वे जो है उनके द्वारा सब कुछ रहते हैं, लेकिन वो बिना कुछ, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होने के कारण तो भी वो सब जो है सब कार्य हो रहा है, उनका हाथ ही नहीं है। एक्शनलेसनेस, इन बोलते हैं ना एक्शन में एक्शनलेसनेस, इसी को कहते हैं। फिर है अच्युतम। अच्युतम जो है शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? जो अपने स्वरूप से कभी उसका पतन नहीं होता। च्युता का अर्थ यहाँ पे क्या होता है कि हम जहाँ है वहाँ से गिर जाते हैं, पतन हो जाते हैं। मन अच्छा है लेकिन अभी मन कैसा हो गया है? खराब हो गया, तो हम गिर गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अच्युतम, यानी जिसका पतन नहीं होता, यानी उसकी जो स्थिति है, भगवान की जो शुद्ध चैतन्य जो स्वरूप है उससे कभी भी वो नहीं गिरते। उनका जो ट्रू सेल्फ है उससे कभी भी वो नहीं गिरते। अगर हम देखें तो भगवत गीता में भी अर्जुन जो है कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? रथम स्थापय मेच्युत, यानी कि जो रथ है आप सेनाओं के बीच में जो है आप क्या करो? अच्युत, यानी कि कृष्ण भगवान को बोल रहे कि आप वहां को स्थापित करो, यानी कि स्वयं कृष्ण भगवान भी क्या है? कभी भी अपने स्तर से नहीं गिरे। लेकिन अर्जुन क्या है? वो गिरा था अपने स्तर से, वो डिप्रेशन में चला गया था, उसने कहा कोलैप्स हो गया था अपने चैरियट में, और वो अपना जो रियल नेचर है वो भूल गया, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान लिया, और शरीर मानने के कारण वह डिप्रेशन हो गया, और वो अपने आप को अनेक संबंधों के साथ जोड़कर उसमें लिप्त हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने जो रियल नेचर है उसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है माया के साथ माया के उसको यूज करते हैं, उनके द्वारा सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन तो भी क्या है? अलिप्त रहते हैं। माया सब कुछ करती है, उनकी शक्ति है, लेकिन भगवान जो है उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी इफेक्ट नहीं होते। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखिए तो लोटस जो है कैसे कीचड़ में रहते हुए भी अलिप्त है, वैसे ही भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी वो क्या है? कार्य, उनमें कर्तृत्व भाव नहीं है। आई एम नॉट द डूअर, ऐसा भाव है उनमें। तो ये हमें सीखना है। उसके बाद है आविर्भूतम स सृष्ट्यादो प्रकृति। हाँ, आविर्भूतम स सृष्ट्यादो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो गणपति ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जब ये सृष्टि नहीं हुई थी तो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या थे? गणपति जी थे, बाकी और कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो यहाँ क्या करेंगे? सृष्टि से पहले भी क्या कहते हैं? सत मात्र ही था और कुछ भी नहीं था। सत यानी गणपति जी निर्गुण स्वरूप में वह एग्जिस्ट करते थे। फिर क्या है? प्रकृति पुरुषात् परम। प्रकृति पुरुषात् परम, यानी प्रकृति और पुरुष से भी जो गणपति जी है वो उनसे भी परे हैं। यानी प्रकृति और पुरुष क्या है? तो प्रकृति का अर्थ हम देखें तो मैटर, प्रकृति मतलब मैटर, और पुरुष का मतलब है स्पिरिट। तो ये मैटर एंड स्पिरिट यानी जड़ और चेतन, ये जो दो चीजें हम जो हमारे जीवन में हम देखते हैं, इन सब से भी जो है परे है वो कौन है? गणपति जी है। तो वो हमें इनके द्वारा पता चलता है। फिर कह रहे हैं एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगी नाम
वरह। तो इसी प्रकार से इनके जो रूप हमने अनेक अनेक, एक दंतम तम चतुर्हस्तम पाश अंकुश धारिणम रदम च वर्दम हस्ते बिभ्राणम मूषकध्वजम। ये सब जो रूप हमने देखा उसमें ये जो योगी हैं वह सब क्या करते हैं, नित्य रूप से ध्यायति यानी ध्यान करते हैं, ध्यान करते रहते हैं हमेशा। फिर उनका एक रूप और है, उनका सूढ़, उनका जो ट्रंक है वो है क्या है, क्रूक्ड है, यानी इट इज आइदर ऑन द राइट साइड और आइदर ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज नेवर स्ट्रेट। इसका जो अर्थ है वो हमें समझना है। एलिफेंट का ट्रंक का अर्थ क्या है कि एलिफेंट में के ट्रंक में इतनी क्षमता होती है कि वो चाहे तो बड़ा जो लॉग है, वुड, लॉग ऑफ वुड, जो ट्रंक है उसको भी उठा सकता है और एक सुई जो है उसको भी उठा सकती है। उसमें इतनी सूक्ष्मता है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर है कि वो चाहे तो दोनों को अलग करके उसके बारे में विचार कर उस डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ भी हमें भी सीखना है, क्या सीखना है कि बड़ा और छोटा दोनों को हमें अलग करना है, सही और गलत को अलग करना है, नित्य अनित्य को अलग करना है, सत्य असत्य को अलग करना है, हाँ, धर्म अधर्म को अलग करना है। तो ये सब चीज़ क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं, उस ट्रंक के बारे में बता रहे हैं। ट्रंक यानी उनके सूढ़ के बारे में, उसमें वो क्षमता है तो वो कर सकते हैं। तो ये, और उसके बाद देखेंगे उनकी आंखें जो हैं गणपति जी की बहुत ही छोटी हैं। तो ये इसका अर्थ क्या है, तो उनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही शार्प है और बहुत ही सूक्ष्म है, एकदम एकाग्र। जैसे अर्जुन जब निशाना लगा रहे थे तो उनकी जो दृष्टि थी किस पे थी, उस चिड़िया के आँख पे थी। वैसी दृष्टि हमारी भी होनी चाहिए। ये यहाँ पे गणपति के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि हमारी आंखें भी सूक्ष्म होनी चाहिए। मतलब जगत जो है उसमें जो गणपति जी है उसको हम देख पाए, क्योंकि भगवान क्या है, सूक्ष्म रूप में इस जगत में व्याप्त है और हमें भी दिख नहीं रही है, दिख नहीं रहे, और हमें देखने का प्रयास करना है। इसलिए क्या है, वैसी दृष्टि हो जाए, विजन ऑफ वननेस, द विजन ऑफ गॉड बोलते हैं ना। तो सब जगत में बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो कण कण में भगवान का अर्थ यही है कि हर वस्तु में, हर चीज में हमें भगवान दिख जाए। उसी के, किसके द्वारा, ये जो छोटी छोटी आंखें हैं उनके द्वारा हमें दिख जाए। और ये विजन आएगा कैसे, तो कहते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा ही ऐसी दृष्टि हम प्राप्त कर सकते हैं, वरना बहुत कठिन है। फिर यहाँ पे हमने ये जो है सगुण भगवान जो है, एट्रीब्यूट के साथ जो भगवान है उसके बारे में जाना। अब हम कह रहे हैं कि ये जो रूप है हमें हमारे जीवन में भी हमें देखना है। ये दृष्टि जो है, जो रूप हम देख रहे हैं आज गणपति जी की, उनका जो रूप है वो किन्होंने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, दृष्टा के रूप, उन्होंने दृष्टा के रूप में इसकी दृश्य को देखा। तो हमें भी देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, तो उसको कह रहे हैं मंत्र के द्वारा। मंत्र जो है उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, गणपति जी को उनके स्वरूप में, अपने ध्यान में उनको हम देख सकते हैं। तो ये मंत्र जो है ये अपने आप में ही एक साइंस है। और कैसे जब हम मंत्र को चयन करते हैं तो भगवान हमारे ध्यान करते समय हमें वह दिख जाते हैं, उनकी विजन आ जाती है हमें। तो वह, तो कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर देखें तो रत्नाकर कौन थे, जो बाद में वाल्मीकि हो गए, है ना। उनको नारद जी ने मंत्र दिया था, राम राम। तो रत्नाकर जी ने क्या किया, राम राम बोलना शुरू किया। लेकिन उनमें इतनी क्षमता थी कि वो राम को ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, उल्टा नाम जपत मरा 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 करने लग गए थे। लेकिन फिर उन्होंने नारद जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि मुझे तो राम जी बोलना ही नहीं आता, मैं क्या करूँ अब। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इट डजंट मैटर, तुम क्या करो, मरा मरा ही बोलो और भगवान का ध्यान करो। और फिर क्या हो गया, मरा 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 करते करते
उन्होंने बहुत ही साधना की, गहरी साधना की, क्योंकि नारद जी पे श्रद्धा थी, उनकी बातों पे श्रद्धा थी और उन्होंने किया और उन्होंने फिर उनका दर्शन प्राप्त किया। तो देखिए शबरी जी जो है, उनके गुरु मतंग ऋषि, उन्होंने भी क्या कहा कि राम जी स्वयं चल के आएंगे आपके पास, तुमको कहीं जाना नहीं, तुम यहाँ ही रहो, भगवान का नाम स्मरण करो और सेवा करो आश्रम में। वो स्वयं आए और वो आए। हाँ, तो ये हम देख पाते हैं कि हमने अगर देखे रत्नाकर है, शबरी जी हैं, इन लोगों ने कभी भी क्या भगवान का रूप देखा था पहले? नहीं। कभी देखा था? नहीं। ऐसा नहीं था कि पहले इंस्टाग्राम में फोटो था राम जी का, उस टाइम में इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ पता ही नहीं चलता था कि राम जी कैसे दिखते हैं, हाँ, गणपति कैसे दिखते हैं, हाँ, तो ये सब पता ही नहीं था। लेकिन क्या है? श्रद्धा, और उस श्रद्धा के द्वारा उन्होंने क्या किया, उसको जप किया और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन हुए। तो ये मंत्र में बहुत शक्ति है। कहते हैं ना कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। तो यहाँ पे उसी को कह रहे हैं कि तुलसी रामायण में भी हम देखते हैं कि भगवान जो है अवतरित हुए थे, तो उन्होंने जब अवतरित हुए तो अनेक भक्तों का उद्धार उन्होंने किया था। लेकिन उनके पृथ्वी में जब उनका शरीर जब उन्होंने छोड़ा, तो भी उनका नाम तो यहाँ रह गया और उस नाम के बल पे अनेक भक्तों ने साधनाएं की और उन्होंने भी राम जी को प्राप्त किया। तो राम जो नाम है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो नाम है भगवान का, उसी को क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। भगवान का नाम ही मंत्र है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, यहाँ 3 मंत्र है हमको देखने को मिलते हैं। पहला है बीज मंत्र, यानी उसको बीज यानी क्या? बीज मतलब सीड, यानी कि एक जो सीड है उसमें क्या हमें डालियाँ, पत्ती, फल कुछ दिखता है? सीड के अंदर दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही हम उसे प्रॉपर वे में उसको लगाते हैं, जमीन पे पानी देते हैं, पोषित करते हैं, हाँ, उसको सब जो सूर्य की रोशनी है, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, तो वही जो सीड है उसमें वो क्षमता है कि वो पेड़ और स्वयं फल को भी वापस से प्रदान कर सके। तो वैसे ही ये बीज मंत्र जो है, इसलिए इसका नाम क्या है? बीज है। बीज मतलब कि ये मंत्र में गणपति जी का रूप है वह छुपा हुआ है, और वह जब हम उसे चैंट करते हैं तब हमें वो गणपति जी दर्शन देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि बीज मंत्र ये है क्या? तो ओम गम, क्या है? ओम गम, यही इसका अर्थ है, ओम गम। तो ओम गम जो है उसको क्या करते रहना है? चैंट करते रहना है। फिर दूसरा अर्थ भी हम देखते हैं, इसका दूसरा मंत्र है, उसे कहते हैं महामंत्र। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। और तीसरा जो है गणपति जी का मंत्र है उसे कहते हैं गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र आप ये मत सोचिए कि गायत्री मंत्र मतलब सूर्य देव के लिए हम बात करें, नहीं। गायत्री मंत्र जो है यहाँ उसको छंद है, छंद, तो छंद को गायत्री कहते हैं, गायत्री छंद कहते हैं। तो छंद के हिसाब से अगर देखें तो उनका गणपति का भी क्या है? एक मंत्र है। तो गायत्री मंत्र क्या है? ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। हाँ, ये 3 मंत्र है जिसे हम बार बार चैंट कर, हाँ, गणपति जी को, उनके रूप को हम देख सकते हैं, उनको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, करके देखो, श्रद्धा के साथ करके देखो। बिना ट्राई किए हम लोग कहते कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, करना पड़ता है। श्रद्धा के बिना हम गणपति जी के रूप को नहीं उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको देखा। अब जो है हम देखते हैं कि भगवान जी को हम पुकार रहे हैं ओम गम करके, या फिर उनका महामंत्र है, या फिर उनके गायत्री मंत्र के द्वारा हम उनको पुकारे। अगर एग्जाम्पल देखें, हम किसी को उनके नाम से अगर बुलाए
तो वो व्यक्ति सुनता है कि नहीं सुनता है, जवाब देता है कि नहीं देता है, देता है। तो वैसे ही हम अगर गणपति जी को पुकारेंगे उनके मंत्रों के द्वारा तो हमको दर्शन अवश्य देंगे। अभी एग्जाम्पल अगर देखिए, एयरपोर्ट में जब हम जाते हैं और कोई व्यक्ति जो एक्चुअली जो ड्राइवर होता है उसे पता नहीं है कौन आने वाला है, लेकिन वो क्या करता है, एक बोर्ड लेके खड़ा रहता है, उस पे उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है ना, मिस्टर दर्शन, ये व्यक्ति के लिए मैं खड़ा हूं, ऐसे करके खड़े हैं, है ना। और फिर होता क्या है, वो व्यक्ति स्वयं जो दर्शन है वो आता है और उस बोर्ड को देखता है और वो स्वयं को पहचानता है, लेकिन वह जो बोर्ड लेके खड़ा है वो पहचानता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शिव को बताया गया कि जब वो देखता है तो वो आ जाता है। वैसे ही भगवान भी क्या है, हम उनको अगर मन से पुकारे, हाँ, प्रेम से पुकारे, श्रद्धा से उनके अस्तित्व को माने तो वो जरूर दर्शन देगा। अगर हम आस्तिक है तो हमें उनका दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कह, तो जो भी व्यक्ति मंत्र, जो बीज मंत्र है उसको चैंट करता है, हाँ, उसका जप करता है, तो वह व्यक्ति सगुण रूप जो है गणपति का उसका भी दर्शन कर लेता है। तो यहाँ पे समझना है कि गणपति जी, आजकल देखते हैं कि गणपति जी को हम क्या करते हैं, कैप पहन लेते हैं, हाथ में हॉकी स्टिक है, हाँ, फोन में बात कर रहे हैं, हाँ, तो हम लोगों को लगता है कि गणपति जी ऐसे है। नहीं, गणपति जी का जैसा स्वरूप है, जैसे ऋषि मुनियों ने देखा है वैसा ही वे हमें बताया गया है और वैसा ही हमें समझना है। हम गणपति जी को फर्क नहीं पड़ता हम उनको बैठ हाथ में थमा दे, मोबाइल थमा दे या कुछ भी थमा दे, क्योंकि उनका मन बहुत बड़ा है। भगवान है वो, इंसान नहीं है। इंसान तो छोटे हो जाते हैं लेकिन भगवान का मन तो बड़ा है, वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि भगवान जी क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, गणपति जी का जो हम देख रहे हैं ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। ऋषि मुनियों ने ऐसे सोचा और बैठा और अपने आप में ही उन्होंने किया और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। और हमें इस सत्य को जानने के लिए हमारे अंदर जो है श्रद्धा होनी चाहिए, वरना क्या है, हम इसको जान नहीं पाएंगे। तो हमने देखा इस सत्र के द्वारा कि कैसे एक जो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ओम वक्रतुंडाय न, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, ये 3 मंत्रों के द्वारा आप सगुण रूप में भगवान जी के जो रूप है उसको जैसा यहाँ जैसे मूर्ति है वैसे ही आप उसको देखेंगे ध्यान के द्वारा, मंत्र चैंटिंग के द्वारा, जप के द्वारा। तो हमने इसके बारे में आज जानने का प्रयास किया। तो मैं सभी चिन्मया मिशन के ओर से, सेंटर की ओर से आप जो पंजीकृत सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है उनके सारे कमिटी मेंबर्स और उनके स्पेशली वृषाली जी और विवेक जी हैं और रुपेश सावंत जी हैं जिनसे मेरा परिचय भी हुआ, और अनेक जो सेवक हैं सभी को मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। उन सब की सेवा के बिना ये सब कुछ होना बड़ा कठिन है। तो उन सभी ने अनेक प्रयास किए, उन्होंने यज्ञ रूप में एक सेवा उन्होंने किया और हमको मौका दिया कि हम यहाँ पे आके इस प्रकार से एक जो है गणपति जी के बारे में विचार मनन कर सके आप सबके साथ। और आप सभी जो हमारे जो श्रोता है उन सबको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब यहाँ पे बैठे और हमारा जो कार्यक्रम है उसको धैर्यपूर्वक आपने सभी ने सुना है। तो मैं इतना ही कहते हुए आप सभी को हरिओम कहता हूँ, सभी को हरिओम। अभी हम जो है शांति मंत्र बोलेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं शोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु,
भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ परमपूज्य ब्रह्मचारी पुष्कर चैतन्यांना खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी चिन्मय मिशनतर्फे इथे येऊन खूप सुंदर अथर्व शीर्षाचा मंत्र आणि अर्थ सांगितलेला आहे. तसंच चिन्मय मिशनचे बालविहारची मुलांनी खूप सुंदर सुरुवातीला भजन केलं. आता मी विनंती करते श्री विवेकानंद पार्सेकर की त्यांनी ब्रह्मचारी पुष्कर चैतन्यचा सन्मान करावा. श्री विवेकानंद पार्सेकर उत्सव प्रेसिडेंट. यहाँ पे आ जाना. तसंच प्रीतम राणेंना आणि सांगते की त्यांनी मंचावर जाऊन दोघांनी मिळून ब्रह्मचारी पुष्कर चैतन्यचा सन्मान करावा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. या ऐसे हो जाए. सगळ्यांनी उत्साहाने टाळ्यांचा नाद करावा. हरिओम धन्यवाद. थैंक यू सो मच. गणेशोत्सव मंडळ तर्फे थैंक यू सो मच. थैंक यू. हरिओम 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 हरिओम. ब्रह्मचारी पुष्कर चैतन्यांचा फोटो फोटो. मान सन्मान करत आहे. हां. सगळे श्रोत्यांचे मी आभार मानते की त्यांनी इथे येऊन या कार्यक्रमाला उपस्थिती लाभली. तसंच शांत चित्ताने प्रवचन ऐकले. धन्यवाद. हरिओम. बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी. आपने बहुत ही बढ़िया आयोजित किया.